आज की इस वीडियो में सीखेंगे दैट का सभी प्रयोग इन इंग्लिश। दैट का मतलब वह होता है, लेकिन जब इसे अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंडीशन और सिचुएशन में प्रयोग करते हैं तब इसका अलग अलग मीनिंग आता है। जैसे कि दैट का मतलब जो, दैट का मतलब कि, बस नहीं, ताकि, वही तो, बस और, इसलिए। ऐसे कई सारे मीनिंग होता है जहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं दैट का डिफरेंट यूजेस, जो कि इस प्रकार से है। यूज ऑफ दैट, और इसका मतलब वह है। अब इसे किस कंडीशन में करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। तो दैट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब ये दैट एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा, और अगर ये प्रोनाउन है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है और ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। ये अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, जैसे कि नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है। वह एक टेबल है, दैट इज अ टेबल। अब ये प्रोनाउन है तो दैट यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये प्रयोग किया जा रहा है जब आप कोई चीजों को इशारा करते हैं, बोलते हैं वो एक टेबल है, उंगली से आप इशारा करते हैं वो एक टेबल है, दैट इज अ टेबल। वो एक पेड़ है, दैट इज अ ट्री। वो एक मंदिर है, दैट इज अ टेम्पल। इस तरीके से बोलते हैं। वह एक किताब था, पास्ट का है, तो दैट वॉज अ बुक, दैट वॉज अ बुक। वह एक किताब था। वह एक नदी था, दैट वॉज अ रिवर, पास्ट में दैट वॉज अ रिवर, प्रेजेंट में दैट इज अ रिवर। वह एक गाय है, दैट इज अ काउ। इसका प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु दूर में रहता है और वह सिंगुलर रहता है, या उंगली का इशारा करके बोलते हैं। मैंने वो खरीदा, उंगली के इशारा करके बोलते हैं। आई बॉट दैट, उंगली का इशारा करके, आई बॉट दैट, मैंने वो खरीदा। वह एक घर है, दैट इज अ हाउस, दैट इज अ हाउस, मतलब वो एक घर है। इस तरीके से प्रयोग करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। दैट का मतलब है जो, इसे किस रूप में प्रयोग करते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति और जानवर, वस्तु दोनों आए, मतलब कोई व्यक्ति भी आए, जानवर या वस्तु ये भी आए, वहां हम प्रयोग करते हैं दैट का, वहां दैट का प्रयोग करते हैं। इससे वो और उसका कुत्ता, वो व्यक्ति हो गया, उसका कुत्ता जानवर हो गया, जो मेरे पास आया या फिर जो मेरे घर आया। तो ये जो लिखा हुआ, इस जो के लिए दैट आएगा। क्यों दैट आएगा? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और जानवर दोनों है, व्यक्ति और वस्तु दोनों रहेगा तब दैट आएगा। अगर कोई व्यक्ति रहेगा तब तो हु आएगा, अगर कोई वस्तु रहेगा, कोई चीज रहेगा, तब तो विच आएगा। इस तरीके से ही एंड हिज डॉग दैट कैम इन माई हाउस, इस तरीके से। प्रिया और उसकी बैग जो बहुत खूबसूरत है, प्रिया एंड हर बैग दैट आर सो ब्यूटीफुल। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। दैट का मतलब है कि। अब इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं एज अ कंजंक्शन, मतलब ये दो सेंटेंस को, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा। दो सेंटेंस के बीच में दैट आएगा और इसका हिंदी मतलब की होगा। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर की लिखा हुआ है, इससे पहले एक क्लाउज है और इसके बाद एक क्लाउज है, दो के बीच में है। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वुड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं जाएगा। यहाँ पर विल क्यों नहीं आया, यहाँ पर ही क्यों आया जब मैं है, तो ये चेंज हो गया। ये अलग अलग रूल से चलता है। यहाँ पर मेरा टॉपिक है की के लिए, तो मैंने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे, आई नो दैट यू विल नॉट कम। मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो, आई नो दैट यू आर टू इंटेलिजेंट, या फिर यू आर सो इंटेलिजेंट। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग। दैट्स इट, और इसका मतलब है बस और नहीं। जैसे दैट्स इट कॉमा सेंटेंस, इसका प्रयोग करता है जब कोई स्पीच देते हैं, जब कोई टॉपिक पर बात करते हैं, और जब दी एंड करना हो तो वहां पर करते हैं।
बस और नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। That's it, I cannot tolerate because it's enough. बस और नहीं, धन्यवाद। That's it, thank you. बस और नहीं, मैं इंतजार करूंगा। That's it, I will not wait. इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। बस और नहीं मतलब that's it. So that और इसका मतलब है ताकि। इसका भी प्रयोग एक कंजंक्शन के रूप में करते हैं इस तरीके से, जैसे सुमन पैसे कमाता है ताकि वो एक बाइक खरीद सके। इससे बनेगा सुमन अर्न्स मनी सो दैट ही कैन परचेज अ बाइक। इस तरीके से सके, सकना के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं कैपेसिटी के लिए। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। I went to market so that I can buy vegetables. अगर आप इसे नरेशन के अनुसार चाहेंगे तो आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। You learn English so that you can get a good job. यहाँ पर so that का प्रयोग ताकि के लिए किया गया है और एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। That का मतलब है वह, लेकिन यहाँ पर भी वो है और इससे पहले भी मैंने बताया, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। दैट नाउन वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे पहले जो मैंने बताया वो प्रोनाउन था, लेकिन अभी जो है ये एडजेक्टिव है। मतलब दैट प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, कंजंक्शन भी है, कई सारे अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स के साथ भी आता है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे वो किताब टेबल पर है। दैट बुक इज ऑन द टेबल। तो दैट बुक, और ये बुक क्या है, नाउन, और इस नाउन से पहले जो आएगा वो कौन होगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो किताब में जोड़ने वाला जो वर्ड है वह है, तो वो किताब। खाली किताब बोलते तो समझ नहीं आता, लेकिन वो किताब जैसे ही बोला इसमें वर्ड को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मिल गया। वो कार मेरा है। दैट कार इज माइन। वो घड़ी उसका है। दैट वॉच इज हिज। ये किसी मेल के लिए प्रयोग किया गया है। अगर फीमेल रहता तो यहाँ पर हर हो जाता। इस तरीके से दैट्स प्लस WH वर्ड है, जैसे इसका प्रयोग करते हैं एक कंजंक्शन के रूप में। दैट्स WH वर्ड सेंटेंस, जैसे उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। कैसे बनेगा, दैट्स व्हेन I was going there. That's when का हिंदी होता है उसी वक्त तो, उसी समय तो। वही तो मेरा भाई रहता है, वहीं तो मेरा भाई रहता है किसी प्लेस पर, तो that's where my brother lives. तो that's where का हिंदी है वहीं तो। उसी को तो मैंने पैसे दिया था। That's whom I gave money. That's whom I gave money. उसी को तो मैंने पैसे दिया था। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। दैट्स ऑल, और इसका मतलब है बस और कुछ नहीं। जैसे वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं। कैसे बनेगा सेंटेंस, ही वांट्स टू ड्रिंक वाटर एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से वो मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। कैसे बनेगा, शी इज माई फ्रेंड एंड दैट्स ऑल। वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं। वो तुरंत आ जाएगा, वो बस आलू खरीदेगा। कैसे बनेगा सेंटेंस, ही विल बाय पोटैटोज एंड दैट्स ऑल। इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। दैट्स ऑल मतलब बस और कुछ नहीं। जब कोई काम करते हैं उसमें बोलते हैं कि बस ये करूंगा, इसके बाद कुछ नहीं करूंगा, तो उस समय आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज वाई, और इसका मतलब है इसलिए। अब इससे प्रयोग कैसे करते हैं, इससे कि दैट्स वाई जो है इसका प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस से पहले। जैसे उसने कुछ पैसे दिया इसलिए वो यहाँ आया था। अब ये सेंटेंस से पहले, इससे भी पहले एक सेंटेंस होगा, मतलब ये भी एक कंजंक्शन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा, ही गेव सम मनी, उसने कुछ पैसे दिया। दैट इज वाई, इसीलिए ही कैम हियर, वो यहाँ आया था। अमन हमेशा कुछ न कुछ बोलता है इसलिए मैं बात नहीं करता हूँ। अमन ऑलवेज स्पीक्स समथिंग और द अदर, दैट इज व्हाई आई डोंट टॉक।
तो समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ का अंग्रेजी हो गया समथिंग और द अदर। वो हमेशा पढ़ता था इसलिए उसने परीक्षा पास किया। ही ऑलवेज यूज टू स्टडी, या फिर ऑलवेज को हटा भी सकते हैं, पास्ट में रेगुलर एक्शन के लिए आप यूज टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए दैट्स व्हाई ही पास्ड द एग्जाम, उसने परीक्षा पास किया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।